हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह और यहाँ पे मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी एक बात जो लगातार सुर्खियों में है और उसको लेकर आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। और वो ये है कि क्या इस बार CGPSC संविधान दिवस पर नोटिफिकेशन जारी करेगा या नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को हमेशा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और फरवरी में जो है एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। तो इस बार ये जो आरक्षण का कुछ बात चल रही है, हाई कोर्ट ने जो अपना एक फ़ैसला सुनाया है, उसको लेकर फ़िलहाल ये दुविधा हो रही है कि क्या इस बार 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आप अपनी पढ़ाई करते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं और उसी हिसाब से आप खुद को मोटिवेट रखते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें जब अखबारों में छपती हैं तो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है और आपका जो पढ़ाई में मन है वो उससे उचटने लगता है और आप किताबों से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं आता है तो भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो आपके लिए अगली बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उसी दिन नोटिफिकेशन आता है CGPSC का। हर वर्ष इसका पालन किया जाता रहा है अभी तक, लेकिन इस बार ऐसा दुविधा हो रहा है कि इस बार पता नहीं नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आएगा या नहीं आएगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस परंपरा का पालन करते आ रहा है CGPSC और अभी तक गैप नहीं हुआ है और एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि वो लगातार तैयारी की फ़्लो में बने रहते हैं और लगातार रेगुलर एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। इवन जो कोरोना काल था 2020 के मार्च के आसपास कोरोना शुरू हुआ था, उसमें भी ये संशय था कि इस बार भी CGPSC नोटिफिकेशन जारी करेगा नहीं, लेकिन उस अवसर पर भी CGPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन को लेकर संशय है कि आखिर क्या होगा, पोस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे पता है आप सभी लोग इस दुविधा से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और सबसे पहले एक ये कविता जो आप देख सकते हैं, जिंदगी में विश्वास और संशय कभी एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। उज्ज्वला शुक्ला का ये लेख है जिसमें उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही है कि ज़िंदगी में विश्वास और संशय कभी एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। जैसा कि आपको विश्वास है कि आप PSC क्लियर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको संशय है कि पोस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इन दोनों बातों को लेकर जब आप संशय और दुविधा दोनों एक साथ लेकर चलेंगे तो आप जो है एक साथ आगे सफ़र नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किलें होंगी। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, इसमें बहुत गूढ़ बातें छुपी हुई हैं। इन बातों पे आप ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप दोनों में से किसी एक को लेकर चलिए और आपको पता है कि आपको क्या लेकर चलना है। आपको लेकर चलना है ट्रस्ट को, विश्वास को। संशय को आपको अपनी लाइफ से दूर फेंक देना है और इसे अपने आसपास भी कहीं नहीं रखना है। तो जब विश्वास लेकर आप चलेंगे तो चाहे पोस्ट आ जाए या कल आए, आप जो है अपने आप में आत्मविश्वास और ओतप्रोत रहेंगे और आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। ये लाइन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिखाई है ताकि आप खुद को मोटिवेट रख सकें और संशय की दुनिया से बाहर रख के अपने आप को विश्वास की दुनिया में रखें। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि अखबारों में खबर छप रही है कि CGPSC इस बार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, लेकिन हमको जो है इस बात को नहीं सोचना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमको तो बस ये सोचना है कि हम कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। अब इस दौरान ये आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मैंने कुछ बातें आप लोगों के लिए लिखी हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो क्या करें। नोटिफिकेशन आ भी सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा तो क्या करें, तो सबसे पहला तो ये कि आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बना के रखें। आपको अपना रिदम ब्रेक नहीं करना है। आप जिस रिदम से चले आ रहे हैं उस रिदम पे ही चलते आना है। भले ही आप 3 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन उस 3 घंटे की कंटिन्यूटी को आपको बना के रखना है। उसे कम नहीं करना है, उसे ब्रेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सबसे पहला चीज़ है जो आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। दूसरा, सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान दें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बात है कि आपको और समय मिल रहा है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि सिलेबस को कंप्लीट करें
और जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपकी जो तैयारी है वो पुख्ता रहे और आप एग्ज़ाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। आप ऐसे पढ़िए मानो कि परीक्षा समय पर ही होगी। आप अपनी तैयारी उसी तरह से करते रहिए मानो कि आपको फरवरी के सेकेंड वीक में या सेकेंड संडे को आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। उसी हिसाब से आप तैयारी करिए, आप अपने माइंडसेट को उसी तरह से बना लीजिए। इस तरह से आप जो है आगे बढ़ते रहिए। इसी में आप करंट अफेयर्स लगातार अपडेट करते रहिए, करंट अफेयर से दूर मत रहिए। पुराने प्रश्नों के प्रश्न पत्र सॉल्व करते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ये आप लगातार सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके अलावा रोजाना एक टेस्ट पेपर भी सॉल्व जरूर करें। आप 2 घंटे बैठ के 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, पुराने हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया टेस्ट पेपर ही लें क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। तो इससे आपकी तैयारी और पुख्ता होगी और आपको पता चलेगा कि आप कितना लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो करंट अफेयर अपडेट करते रहें, पुराने प्रश्नों के प्रश्न पत्र सॉल्व करते रहें, रोजाना एक पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आप लगातार करते रहें। अब हम बात करते हैं कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो हमें क्या नहीं करना है। अभी तक हमने बात की क्या करना है और अब हम बात कर रहे हैं क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो समय व्यर्थ गंवाना। अभी फिलहाल आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप इधर उधर कहीं चले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ चले जा रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं, घर पे भी हैं तो टीवी देख रहे हैं, IPL T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना ये है कि आपको पढ़ते रहना है, आप लगातार पढ़ते रहिए, समय व्यर्थ मत गंवाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की जो अफवाहें चल रही हैं उसमें आपको बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। ये काम आपको नहीं करना है कि आप उन अफवाहों में शामिल हो जाएं। आपको ऐसी अफवाहों से दूर रहना है। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें डिस्कशन चल भी रहा है, तो आप अपने आप को वहाँ से आउट कर लीजिए या फिर आप जो है चुपचाप साइलेंट रहिए। आप उस डिस्कशन पे ध्यान मत दीजिए, उस चैनल को आप म्यूट कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सुनाई न दें और आप उस ग्रुप में जाके उनको पढ़ें ना। व्यर्थ के डिस्कशन में शामिल होना ये भी आपको नहीं करना है। 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हमको तो समय मिल रहा है, हमको समय नहीं मिल रहा है, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो आगे पढ़ नहीं सकते, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। तो ये इन सारी बातों के डिस्कशन में आपको शामिल नहीं होना है और आपको अपनी पढ़ाई पे लगातार ध्यान देते रहना है। इसके अलावा नकारात्मक लोगों के बीच शामिल होना ये भी काम आपको नहीं करना है। ऐसे लोग जो आपको ये बोलेंगे कि अब PSC का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अब कई साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, अब हमारी पुरानी पढ़ाई सारी बर्बाद हो गई, ऐसे लोगों के बीच आप शामिल मत होइए, उनसे कोई भी डिस्कशन मत करिए। भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा मत करिए। भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, निराशा हाथ में लगेगी। इससे अच्छा है कि आप अपने प्रेजेंट को और अच्छा करिए और लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहे। पढ़ाई से दूरी बनाना, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आप मोटिवेट न हो पाएँ और अपनी पढ़ाई से दूरी बना लें, लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक निश्चित समय आपको पढ़ना ही है, भले वो 2 घंटा हो, 3 घंटे हो, जो भी आपने अपने लिए टाइम स्लॉट बना रखा है, एक न्यूनतम समय आपको पढ़ाई पे देना ही है। आप एकदम से पढ़ाई से दूर नहीं हो सकते क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा और उस वक्त आपकी पढ़ाई का ब्रेक हो चुका होगा तो आप उस वापस रिदम को पाने में असफल हो जाएंगे और आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो इस तरह से क्या करना है और क्या नहीं करना है के बीच आप जो है तय करिए कि आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक बार फिर इस बात को मैं आपको लेकर आया हूँ कि ज़िंदगी में विश्वास और संशय कभी एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास को लेकर आगे चलना है, जो संशय है उसको आपको हटा देना है जीवन से। क्या हुआ जो नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, आने वाले समय में तो नोटिफिकेशन आएगा ही। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि वो लगातार इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों से सलाह ले रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है और जल्दी ही वो इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो ये जो अड़चन है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, ये अड़चन बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी और उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे।
तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसमें देरी हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, आप ही के साथ क्यों हो रहा है। ये तो उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है। आप तो फिलहाल अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनकी सोचिए जो इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन उनका भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। उनके साथ भी ये दुविधा है कि क्या रिजल्ट फिर से घोषित होगा, क्या नए लोग फिर से मेंस लिखेंगे, क्या फिर से इंटरव्यूज़ होंगे। तो इन सारी परेशानियों को लेकर आपके सोचने से कोई समाधान तो नहीं निकलेगा। इसलिए आप जो है सोचना छोड़िए, आप मुस्कुराना शुरू करिए और आपदा में अवसर खोजिए। भले ही ये आपदा है, नहीं आ रही है वैकेंसी, नहीं आ रहे हैं नोटिफिकेशन, लेकिन आप इसको एक अवसर मानते हुए अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए, पढ़ाई में ज़्यादा समय लगाइए ताकि आपका जो सिलेबस है इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए कि जो भी पहला नोटिफिकेशन आए, जो भी पहली वैकेंसी आए, आप उसी में जो है सेलेक्ट हो जाएं और अपना ड्रीम जो है वो अचीव कर लें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। क्या करें क्या नहीं करें मैंने आपको बता दिया है। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। जो भी फैसला हो, नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आपको उसी तरह से पढ़ते रहना है जैसे कि एग्ज़ाम आपको अभी फरवरी में ही देना है। आप मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को साथ लेकर चलिए और अपनी पढ़ाई को पुख्ता करते रहिए। एक बार फिर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप जो लगातार हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स आ रहे हैं, टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, उसका लाभ आप ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखेंगे बिना इस बात को सोचे कि नोटिफिकेशन का क्या होगा। अपनी तैयारी लगातार करते रहिए ताकि आप अपना सिलेक्शन पा सकें। जय हिंद।